नमस्कार। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम लोग सर्वप्रथम ओपन बुक असेसमेंट पर चर्चा करेंगे। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य सीखने की गहराई तक को परखना होता है और कितना सीखा है इसकी जांच करनी होती है। वर्तमान में जो मूल्यांकन किया जाता है वो समेटिव होता है और बहुधा रटने पर आधारित होता है। एनईपी में मूल्यांकन सतत होगा और रचनात्मक होगा, फॉर्मेटिव होगा। असेसमेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड होगा। आपको क्या सीखना था, उसका उद्देश्य क्या था और आपने सीखा कि नहीं सीखा, इसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। लर्निंग आउटकम बेस्ड होगा और हायर ऑर्डर की स्किल्स पे मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे कि एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। हमारा बोर्ड का एग्जामिनेशन जो होता है, परीक्षा फल होता है, वर्तमान में बहुधा कोचिंग कल्चर पर निर्भर करता है। इतना ज्यादा निर्भर करता है कि सेकेंडरी स्कूल स्तर की जो शिक्षा है उसको बहुत नुकसान हुआ है। बच्चे कोचिंग के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो बहुमूल्य समय उनको वास्तविक शिक्षा के लिए और सीखने में लगाना चाहिए, वो समय वो कोचिंग में और परीक्षा की तैयारी में लगा दिया करते हैं। वर्तमान में परीक्षा का जो विजन होता है, जो एरिया होता है, बड़ा नैरो बैंड में होती है परीक्षा। लचीलापन नहीं होता है और ज्ञान का लचीला उपयोग यही फ्यूचर में, भविष्य में काम आता है। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, कैसे लचीलेपन की तरह से उसको तोड़ मरोड़ करके हम उसका उपयोग विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करने में कर सकते हैं, यही काम आता है। कक्षा 10 और 12 में संभवतः बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, लेकिन ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ये सरल होगा। सरल मतलब रटना तो बिल्कुल नहीं है इसमें। कोचिंग को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे बच्चों के। एक मेन एग्जामिनेशन और एक इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, और दोनों में से जो बेटर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, जिससे कि बच्चे की वास्तविक शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा सके। परीक्षा में मूल्यांकन उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज, कोर कैपेसिटीज पर आधारित होगा, न कि महीनों की कोचिंग पर और रटंत पे आधारित होगा। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो सवाल का, लंबे लंबे सवालों का हल रट लिया करते हैं और इम्तिहान में जाकर के वो लिख दिया करते हैं।
अगर बच्चा रेगुलर है और सामान्य एफर्ट करता है स्कूल में, तो ऐसे बच्चे पास हो जाएंगे। जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो मॉड्यूलर फॉर्म में होगा, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए और उसका इम्तहान ले लीजिए, फिर कुछ पढ़ा दें, फिर इम्तहान ले लें। साल भर सारे सब्जेक्ट पढ़ा के अंत में इम्तहान लेने से बच्चा प्रेशर में आ जाता है। तो ट्राइमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम में ये सुविधा रहती है, और इस व्यवस्था में जो बच्चों के ऊपर और पेरेंट के ऊपर परीक्षा का दबाव रहता है वो कम हो जाता है। संभवतः कुछ विषय में सामान्य रूप से परीक्षा होगी और कुछ विषय में थोड़ा सा हायर लेवल पे एग्जामिनेशन होगा। अब हम ओपन बुक परीक्षा में संभावित प्रश्नों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने 5 प्रश्न छांटे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी तरह के प्रश्न आएं, पर ये प्रश्न ज्ञान का लचीला उपयोग कैसे किया जा सकता है इस पर प्रकाश डालते हैं। पहला प्रश्न, एक लट्टू जो है वो अपनी वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट कर रहा, घूम रहा है, नाच रहा है। अगर उसको थोड़ा सा छू दिया जाए तो उसकी एक्सिस डिस्प्लेस हो जाती है, झुक जाती है, और वो वर्टिकल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। तो ये चक्कर लगाने की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? और ये किस पर निर्धारित होगी, आधारित होगी? दूसरा प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर, जो कि थोड़ी झुकी हुई है, घूमती रहती है और सूर्य के चारों तरफ भी इस प्रकार चक्कर लगाती है कि एक चक्कर लगभग 365 दिन में पूरा होता है। अब मान लें कि किसी दैवीय घटना के आधार पर की वजह से पृथ्वी की धुरी का जो झुकाव है, एक्सिस का झुकाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ 365 से कम दिनों में घूमेगी, 365 से ज्यादा दिनों में चक्कर लगाएगी, या दिनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तीसरा प्रश्न, एक कुआं है जिस पर हॉरिजॉन्टली एक पुली लगी हुई है। उस पुली के ऊपर एक रस्सी जा रही है। रस्सी का एक सिरा कुएं में लगभग 50 किलो बाल्टी से बंधा हुआ है, पानी से भरी बाल्टी से बंधा हुआ है, और दूसरा सिरा कुएं के ऊपर एक व्यक्ति पकड़े है जिसका वजन 45 किलो है। तो ये आदमी भरी हुई बाल्टी को किस प्रकार खींचेगा? चर्चा करिए। चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमने की दिशा है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, और सूरज के चारों तरफ भी वो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती रहती है। फिर आपको कल्पना करना है कि किसी दैवीय शक्ति के वजह से ये दोनों घूमने की दिशाएं, पृथ्वी का अपने अक्ष के घूमना और पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, ये दोनों दिशाएं क्लॉकवाइज हो जाती हैं। तो क्या होगा? पहला बच्चा कहता है, एक बच्चा कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का पैटर्न बदल जाएगा। दूसरा बच्चा कहता है
कि टाइम जोन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तीसरा बच्चा कहता है कि जो सीजन्स हैं हमारे, गर्मी, जाड़ा, बरसात, शरद ऋतु वगैरह, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। पांचवा प्रश्न, एक तराजू है जिसकी बैलेंस बीम ए बी 30 सेंटीमीटर की है और फलक्रम उसका सी बीच में लगा हुआ है, ए बी के बीच में, लेकिन वो ए सिरे से 14.5 सेंटीमीटर और बी सिरे से 15.5 सेंटीमीटर दूर है, और तभी तो वो तराजू फॉल्टी है। लेकिन खाली तराजू को जो हम ऊपर खींचते हैं, तौलते हैं उससे, तो बैलेंस बीम हॉरिजॉन्टल रहती है। ऐसी तराजू से एक व्यक्ति 3 किलो शक्कर तौलना चाहता है, तो वो किस प्रकार तौलेगा? अब मैं भारत सरकार की एनईपी को लागू करने के विषय में तैयारियों और उनके कमिटमेंट की चर्चा करूंगा। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 28 जुलाई 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, अंग्रेजी के अखबार में, एक विस्तृत लेख प्रकाशित करवाया था, जिसमें सरकार की तैयारियों का और अब तक 3 वर्ष में हुए कार्यकलापों की चर्चा की थी, और इसको वचनबद्धता को दोहराया था कि एनईपी निर्धारित समय में ही चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी, और ये एनईपी पूरी की पूरी लागू होगी, ये टोटलिटी में लागू की जाएगी। मैं उस 28 जुलाई 2023 को श्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रकाशित लेख में से, क्योंकि वो अंग्रेजी में है, इसलिए कुछ मुख्य बिंदु चुन रहा हूं और उनको अंग्रेजी में ही प्रस्तुत करूंगा, जिसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करने में संभवतः मुझसे कुछ गलती हो जाए। आई कोट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज NCFFS, catering to the children of 3 to 8 years age group has been prepared. This Jadui Pitara magic box has been created for schools to adopt them. The National Education Framework for School Education is being developed in 22 इंडियन लैंग्वेजेस। ध्यान रखिए, ये आलेख 28 जुलाई 2023 का है। डिजिटल वर्जन ऑफ टेक्स्ट बुक्स आर बीइंग मेड accessible through PM e-Vidya, ensuring suitable and on-demand access. PM Shri School for Rising India, representing the true spirit of NEP, are also being set up across the country. Alignment between Samagra Shiksha and Skill India mission to introduce skilling program at a school level is ready. A unique national credit framework NCRF has been introduced
that credits formal and informal learning spanning school, higher education, and skilling education and training. Credits will be accumulated in students' academic bank of credit account for recognition, which has already been started. A digital university, one of its own kind, is being set up in India. Digital ecosystem for skilling has been strengthened with a unified Skill India digital platform for enabling demand-based skilling, linking with employers, including MSMEs, and facilitate access to entrepreneurship schemes. Artificial intelligence based translation tools are facilitating the translation of textbooks into different Indian languages. On internationalization school education front, IIT Madras has planned campus in Zanzibar, Tanzania, and IIT Delhi in UAE, and many such MOUs will follow. Notable foreign universities are setting up campus in Gift City, GIFT, Gift City in Gujarat. NEP has the necessary potential to be a guiding philosophy for creating a knowledge based society anywhere globally, having especially for poor with affordable cost of education. इसके साथ ही मैं इस एपिसोड को संपन्न करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इसको देखा, और अगले एपिसोड में मेरे मित्र डॉक्टर सहजवानी आर्डिनो के माध्यम से एक एक्सीलेंट